अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत की तिलावत की है। उसका माना और मफ़हूम तफसीर बताने से पहले हम सब लोग मिलकर हुजूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सल्लमा सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज चांद की 26 तारीख हो चुकी है। ये मुबारक बाज़मत महीना जुदा होने वाला है और आने वाला महीना इससे भी अफजल महीना है, जिसको हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। तो आप हजरात को मालूम है कि रमज़ान का मुबारक महीना कितना बाअज़मत और रिफ़अतो बरकतों वाला महीना है। तो अब दिन कम है, ये शाबान का महीना रुखसत होने वाला है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम रमज़ान की तैयारी शुरू कर दें। रमज़ान की तैयारी अगर हमारे पास इस्लामी लिबास ही है तो हम इस्लामी लिबास का एहतमाम करें। पैंट और शर्ट में नमाज यकीनन दुरुस्त है, लेकिन जो लुत्फ कुर्ते और पैजामे में पढ़ने से आती है, जो लुत्फ इस्लामी लिबास जुब्बा शरीफ पढ़ने में आता है, वो लुत्फ पैंट में नहीं मिल सकता। चूंकि पैंट तंग होती है तो रुकू और सुजूद में दिक्कत पड़ती है। तो बाज़मत महीना मुबारक का है। दिल में अहद ये बनाइए कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान भर कुर्ता और पैजामे से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लगे तो इस्लामी माहौल है, इस्लामी। चूंकि रमज़ान का जब बाअज़मत महीना आता है तो देखा गया है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी पढ़ता है। जिसने पूरे साल कुरान खोल के नहीं देखा वो भी कुरान की तिलावत करता है। सारी जिंदगी, सारा महीना, सारे साल गुनाह करेगा, शराब भी पिएगा, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने का अदब करते हुए शराब भी छोड़ देता है। जुआ खेलने वाला जुआ छोड़ देता है, बुरे काम करने वाला बुरे काम छोड़ देता है, क्योंकि रमज़ान का बाअज़मत महीना आ गया।
तो जब बुराई करने वाले बुराई को छोड़ सकते हैं तो क्या हम पैंट और शर्ट को नहीं छोड़ सकते? इंशाअल्लाह जरूर छोड़ेंगे। हो सके जुब्बा बनवाइए और हो सके तो एक साफा, ये जो पगड़ी है ना, इसको बांध आइए। सुभान अल्लाह। इसके लिए कोई कैद नहीं, कोई आलिम ही बांधे नहीं, आप भी बांध सकते हैं। हुजूर महबूब सुन्नत है, जुमे के दिन साफा बांध के आइए। और आपको बांधना नहीं आता, अपने इमाम से बनवाइए, या आपके घर के अगल बगल में कोई हाफिज साहब हों उनसे साफा, और नहीं तो यूट्यूब पर आप सर्च करिए साफा बांधने का तरीका, निकल के आ जाएगा पूरा तरीका। उससे आप साफा बांधने का तरीका सीख लीजिए। लेकिन रमजान के मुबारक महीने में पैंट से काम नहीं चलने वाला। कुर्ता, सफेद कुर्ता, हुजूर को सबसे बेहतरीन लिबास सफेद लिबास था, पसंद था, तो सफेद लिबास पहनिए। कुर्ता हो, सफेद हो, रंगीन भी पहन सकते हैं, लेकिन महबूब रंग जो है वो सफेद है। 2 कुर्ते सिलाइए, इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा कि नहीं? इंशाअल्लाह। यूं तो हम बड़े रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन रमजान के मुबारक महीने की तैयारी होना चाहिए। और एक बात, अपने घरों में बिलखुसूस जो घरेलू सामान है, आज जुमा है तो उससे पहले पहले, चूंकि रमजान के मुबारक महीने में कितना ही खर्च करे उससे हिसाब नहीं होगा। रमजान के मुबारक महीने में एहतमाम के लिए, रोजे के एहतमाम के लिए अगर अभी हम खर्च ज्यादा करते हैं तो कल क़यामत के दिन सवाल होगा कि आपने इतना क्यों खर्च किया। कुछ कम खर्च करके किसी गरीब की मदद कर देते। लेकिन रमजान के बाअज़मत महीने में आप कितना भी खर्च करें, रोजे की, अफ्तार की तैयारी के लिए खुद भी खाएं और जो रोजदार उनको भी खिलाएं। तो उसके एहतमाम के लिए जहां आप रोजमर्रा दीगर महीने में खान में 500 खर्च करते हैं, तो रमजान के मुबारक महीने के लिए अफ्तार की तैयारी के लिए अगर आप उससे ज़ायद डबल तिबल भी खर्च करेंगे, कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ नहीं होगी। तो अपने घर में खाने का भी इंतजाम करिए और दिल खोल के अपनी बेगम साहब के हाथ पे पैसा रखिए, चूंकि अल्लाह इसमें रिस्क बढ़ाने का जिम्मा लेता है। आम दिनों में जो बरकतें होती हैं उससे हजारों गुना ज्यादा अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने की बरकत के बारे में फरमाता है। रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह फरमाता है मैं रिस्क को बढ़ा देता हूं। जब रिस्क अल्लाह ताला बेपनाह अता फरमा रहा है तो हम कंजूसी से काम ना लें, बल्कि अपने बच्चों के लिए बेहतरीन लिबास मुहैया करें, बेहतरीन लजीज खाने का इंतजाम करें। पूरा दिन वो भूख और प्यास से रहते हैं, रोजा रखते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन इंतजाम करें। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी जिसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो तुम पे रोजा फर्ज किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ए ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले जो उम्मतें थीं उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे और तुम पर भी फर्ज किए हैं। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवे से मुराद ये है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो, नमाज का शौक पैदा हो, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। पिछली उम्मतों में रोजे फर्ज थे। हज़रते आदम अला नबियना अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले अल्लाह ने अपना नबी बना करके भेजा, दुनिया के सबसे पहले इंसान जो
हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखते थे। हजरते नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। हजरते मूसा आला नबिय्यना अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते, 2 दिन नहीं रखते। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखते, और हजरते ईसा आला नबिय्यना अलैहिस्सलाम एक दिन रखते, 2 दिन नहीं रखते। तो पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी रोजे फर्ज थे, उन्होंने रखे, उनकी उम्मतों ने रखे। इस उम्मत पर भी रोजे का हुक्म दिया कि रोजे रखो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। तो ये तो उसका उखरवी फायदा है कि रोजा इंसान को नेक बना देता है, मुत्तकी बना देता है, परहेजगार बना देता है। और एक काबिल गौर, हर नेक अमल के पीछे, दुनिया के अंदर जितने भी नेक अमल हैं, नेक अमलों के पीछे किसी बंदे या बंदी का बड़ा किरदार रहा है। अरफात के मैदान में हज का फरीजा अंजाम देना, यह किसकी सुन्नत है? ये हजरत आदम आला नबिय्यना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज हम उसको अदा करते हैं और सुबह कयामत तक अदा करते रहेंगे। इसी तरह से कुर्बानी का महबूब अमल किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहीम अला नबिय्यना अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसी तरह से सफा मरवा की सही करना, दौड़ लगाना, ये महबूब सुन्नत किसकी है? हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। इसी तरह से जब रमजान का मुबारक महीना आता तो हुजूर इस रमजान के मुबारक महीने में कुछ दिन खाना पीना मौकूफ कर देते, यानी आप रोजा रखते। अल्लाह को ये अदा इस कदर पसंद आई, 2 हिजरी को शव्वाल के मुबारक महीने में रोजे की फर्जियत का हुक्म लागू हो गया। तो पता ये चला, जितने भी नेक अमल हैं, जितने भी कार्य खैर अमल हैं, इसके पीछे किसी अल्लाह के मुकद्दस बंदा या बंदे का किरदार रहा है। उसी किरदार को अल्लाह ने बाकी रखा है और यह सुबह कयामत तक बाकी ही रहेगा। हज का फरीजा अंजाम देना, सफा मरवा की सही करना, रमजान के मुबारक महीने के रोजे रखना और कुर्बानी का ये महबूब अमल इस उम्मत तक जारी रखा और कयामत तक जारी रहेगा। पता ये चला कि नेक अमल का जो है दारो मदार ये किसी बंदे या बंदी से इसका ताल्लुक है। तो हमें और आपको भी चाहिए कि रमजान का मुबारक महीना आए तो हम इसका एहतमाम करें और साथ ही साथ इसको हम अंजाम भी दें। आज हमारे मुआशरे में रोजे से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, कुरान ने मुकद्दसा की तिलावत से दूर हैं। ये रमजान का बाअज़मत महीना आता है, देखते हैं रमजान के मुबारक महीने में कि पूरे साल नमाजें पढ़ी, कुछ पढ़ी और कुछ ना पढ़ी, कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, लेकिन जब रमजान का मुबारक महीना आए तो नमाजें पंजगाना के साथ साथ तरावी की भी आदत डालो। बहुत सारे लोग नमाज ईशा पढ़ के निकल जाते हैं। अरे भाई, ये तरावी सुन्नते मुअक्कदा और महबूबा सुन्नत है। ये ऐसी सुन्नत है जिसको हुजूर ने पसंद किया, सहाबा ने पसंद किया, और तो और इसमें एक और महबूब अमल है, ये बाजमात कायम होती है। इसमें कुरान होता है। हम यूं तो पूरे साल कुरान खोल के नहीं देखते, या बात वो हैं जो कुरान जानते नहीं, तो रमजान के मुबारक महीने में अगर नमाज इशा के बाद तरावी पढ़ेंगे, कम से कम कुरान उनके कानों तक तो पहुंच जाएगा। तो नमाज इशा के बाद तरावी की भी आदत डालना,
खुद भी पढ़ना, अपने बच्चों को भी ताकीद करना। हदीस पाक के अंदर है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को रोजा रखने की ताकीद करें, रोजा रखवाएं। ताकत व तवानाई होते हुए अगर बच्चा रोजा ना रखे तो उसे मार मार कर रोजा रखवाएं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये बिल्कुल कहते हैं कि रोजा वो रखें जिनके यहाँ खाने को नहीं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा बेहुदा अल्फाज निकालने से उनको ये खबर नहीं कि उनके ईमान के जनाजे निकल जाएंगे। उनको ये खबर नहीं है। जो इस तरह से बात करते हैं, आपको मालूम नहीं शायद कि रोजा जो है, आपको पता है कि रोजा सिर्फ उखरवी ही फायदा देता है। रोजा उखरवी तो फायदा देता है, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी भी फायदा देता है। जापान की एक यूनिवर्सिटी है टोक्यो, जिसका प्रिंसिपल, उसने सर्च किया कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के लिए। उसने तकरीबन 3000 से जायद मकाले लिखे और उसने सर्च किया कैंसर अगर बढ़ गया हो या बीमारी लाहिक हो गई हो, और बेशुमार बीमारियों का उसने हल निकाला। और उसने 3000 मकाले से जायद उसने मकाले लिखे, 3000 से जायद रिसाले मकाले लिखे। और उन सारे मकालों में, सारी किताबों में उसने जो है एक ही बात लिखी है। वो लिखता है कि कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी और बास जो पेट अंदर बीमारियां पनपती हैं, तो काबिले जिक्र बात यह है कि उसने किसी दवा पर सर्च नहीं किया, बल्कि उसने भूख पर सर्च किया कि भूखे रहने से कितनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो तकरीबन 3000 उसने रिसाले लिखे और 3000 रिसालों में उसने यही सर्च किया है कि अगर कोई इंसान साल में तकरीबन 26 से 27 दिन, 20 से 27 दिन तक मुसलसल साल में एक बार 16 या 17, 18 घंटे भूखे रहता है, तो इस भूख की वजह से जो बीमारियां पनपती हैं, जो बीमारियां बनती हैं, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब जब उसने ये सर्च किया तो वो इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई को लाता है सामने कि मुसलमानों का मजहब, मुसलमानों का ये जो बेहतरीन महबूब अमल रोजे का है, ये कितना शानदार महबूब अमल है। मुसलमानों को अल्लाह ने अता फरमाया कि रमजान का जब मुबारक महीना आता है तो मुसलमान रोजा रखते हैं 30 दिन। तो ये रोजा इतनी बेहतरीन शय है, इतनी बेहतरीन चीज है कि इसकी रोजे की वजह से जो बीमारियां साल में पनपती हैं पेट के अंदर, जिस्म के अंदर, जब साल के आखिर में जब रमजान का मुबारक महीना आता है तो मुसलमान रोजा रखते हैं, उस रोजे की बरकत से सारी बीमारियां खत्म, मुहिब मिट जाती हैं। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े साइंसदानों ने, मेडिकल साइंस ने यह सर्च किया है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम रोजा रखें, रोजे की आदत डालें। आपकी बीड़ी की तलब है, गुटके की तलब है, तो हल्के हल्के रोकिए। अभी 2-4-6 दिन हैं जो दिन में बीड़ी 1-2 बंडल पी जाते हैं, तो वो 1 बंडल की आदत डालें। जो 10-12 सिगरेट पी जाते हैं वो 4-5 की सिगरेट की आदत डालें। तो आहिस्ता आहिस्ता आदत डालने से बड़ी से बड़ी चीज छूटी जा सकती है, छोड़ सकते हैं। रोजा रखिए, इंशाअल्लाह रोजा ये बहुत ही महबूब अमल है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्लहू अपने बंदों पर निगाहे करम फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे पर अपनी निगाहे करम डाल दे उसे कभी अजाब नहीं देगा। और हर दिन
10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने भी आजाद किए उनकी तादाद के बराबर उस रात में आजाद फरमाता है। और जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरिश्ते खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, इन बंदों ने पूरा पूरा काम किया, पूरा पूरा काम किया, तो इन्हें अज्र क्या दिया जाए। अल्लाह अकबर। अब देखिए पूरा काम क्या है, जहन में रखना कि जिसने नमाजें पढ़ी, पंजगाना रमजान के बास महीने में रोजे रखे, कुरान पाक की तिलावत की और शाम को तरावी पढ़ी, तो इसका अज्र क्या है। फरिश्ते कहते हैं मौला इन्हें पूरा पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को बख्श दिया। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी नेमत है और दौलत है इस रोजे की। अगर कोई शख्स इस रमजान के मुबारक महीने में रोजे रखे, नमाजें पढ़े, तरावी पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, इसका बदल क्या है कि अल्लाह ताला इन सब को उठा के जन्नत में डाल देगा, सबकी मगफिरत फरमा देगा। इससे बड़ी दौलत और हमारे आपके लिए क्या हो सकती है। ये रमजान का मुबारक महीना बख्शिश और मगफिरत लेकर के आता है। अरे इसका कोई भी लम्हा रहमतों बरकतों से खाली नहीं है। आप कोई भी लम्हा उठा के देखिए, हर लम्हा रहमतों से भरा हुआ है, हर सेकंड रहमतों से भरा हुआ है। आप जब सुबह के वक्त फजर की नमाज के लिए बेदार होंगे, आप जब रोजा रखेंगे, तो ये शाम के रात की तन्हाई में उठना, और उठने के बाद आपने वुजू किया, 2 रकत नमाज तहज्जुद का अदा की, और अल्लाह की बारगाह सुबह काजिब यानी तहज्जुद का जो वक्त होता है, सहरी का वक्त जो होता है, उसे सुबह काजिब कहते हैं। काजिब का मतलब आता है झूठी रात। वो रात तो होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया, लेकिन उसको झूठी रात बोलते हैं, यानी सुबह काजिब। तो उस वक्त सहरी के वक्त आपने उठकर वुजू किया, 2 रकत नफिल नमाज यानी नमाज तहज्जुद अदा किया। उस वक्त अल्लाह की रहमत खास तजल्ली अपनी रहमत बरसाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नजर करम फरमाता है। उस वक्त आप दुआ मांगिए, कितना महबूब अमल है। और दिनों में आप नहीं उठ पाएंगे, लेकिन रमजान के बाअज़मत महीने में आपके घर वाले आपको उठा ही देंगे। जब आप उठ जाएं, बेदार हो जाएं, तो 2 रकत नमाज नफिल तहज्जुद अदा करिए, उसके बाद आप सहरी खाइए। कितना महबूब अमल है, हर वक्त इबादत है। सहरी खाने के बाद नमाज अजान हो जाएगी, सहरी का वक्त खत्म हो गया, मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, नमाज फजर अदा करिए। नमाज फजर अदा करने के बाद शाह जमाल कब्रिस्तान, उस औलिया अल्लाह जो हुजूर शाह जमालुद्दीन की बारगाह में जाइए, वक्त मिले। आप देखिए कोई लम्हा खाली नहीं। उसके बाद में आप थोड़ा सो जाइए, ये सोना भी इबादत होगा। और जो आप वक्त गुजारेंगे फजर से लेके जोहर तक, ये आपका सारा इबादत में लिखा जाएगा। चूंकि रमजान का मुबारक महीना है, इसी रमजान के मुबारक महीने में जब कोई इंसान नफिल पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे फर्ज का सवाब अता फरमाता है। इसी मुबारक महीने में जब कोई एक फर्ज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 70 फर्जों का सवाब अता फरमाता है। आप जरा इसकी अजमत तो देखिए। रमजान के मुबारक महीने में आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद सो गए, ये सोना भी इबादत। उसके बाद आप बेदार हुए, अपने काम काज के लिए निकले, आप जो काम करेंगे वो भी इबादत में लिखा जाएगा। जोहर तक आप जो करेंगे, यानी आप अगर गुनाहों से बचे रहेंगे, हराम कामों से बचे रहेंगे, नेक हलाल कमाई से आप कोई भी कारोबार करेंगे, आप नेक काम करेंगे, सारा ये काम इबादत में लिखा जाएगा। उसके बाद आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे, नमाज खुद इबादत है। उसके बाद आप नमाज पढ़ने के बाद असर की तैयारी करेंगे,
करेंगे। असर में जो भी काम काज करें असर तक ये भी इबादत में लिखा जाएगा। असर के बाद आप मगरिब की तैयारी करेंगे, इफ्तार की तैयारी करेंगे। इफ्तार का मकबूल दुआओं का वक्त है। अल्लाहु अकबर। जब इफ्तार का सामान आपके सामने होगा, इफ्तार से अजान से 2-4-6 मिनट पहले आप रब की बारगाह में दुआएं करेंगे। हदीस पाक में आता है इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि दुआओं को कबूल फरमाता है। ये सारा वक्त इबादत में, आप खाना खाएंगे, नमाज मगरिब पढ़ के खाना खाएंगे, आप इशा तक, ये सारा इबादत में वक्त लिखा जाएगा। तरावी पढ़ेंगे, ये भी इबादत, और तरावी पढ़ने के बाद खाना पीना करने के बाद सोएंगे, ये भी इबादत। आप बताइए कोई ऐसा वक्त बचा जो इबादत से खाली हो? कोई बचा है? जावेद भाई कह रहे बचा है। अच्छा, नहीं बचा है, माशाअल्लाह। कोई ऐसा वक्त इसमें नहीं बचा जो इबादत से लबरेज ना हो। तो इतना बाज़मत महीना आने वाला है, इतना शानदार महीना आने वाला है, तो कम से कम 2 कुर्ते तो बनते हैं आप सबके लिए। इंशाअल्लाह 2-2 कुर्ते सिलवाएंगे, आए हो सके दौड़ते। और अपने बच्चों के लिए, अपनी अहलिया के लिए खाने का इंतजाम करिए। जो आप आम दिनों में 10 रुपए का तेल लाते थे, नहीं, पूरी टीन ला के रख दीजिए इंशाअल्लाह, फिर देखना कितनी बरकत हो रही है। जो आप आम दिनों में चावल खाते थे उससे 2 रुपए महंगा चावल ला के दीजिए। आम दिनों में जो आप आटा खाते थे, रोटी बना के खाते, उससे बेहतरीन आप आटा ला के दीजिए, बेहतरीन सामान मुहैया करके दीजिए। इंशाअल्लाह बच्चे खाएंगे। बच्चों की खिदमत करना ये भी सदका जारिया है, ये भी सदका जारिया है, ये भी आपका इबादत में लिखा जाएगा। तो कंजूसी मत करिए, चूंकि कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर। अल्लाह अकबर। सखी लोगों के करीब, सखी से इंसान से लोग भी मोहब्बत करते हैं, पड़ोसी में मोहब्बत करते हैं, बस्ती वाले भी मोहब्बत करते हैं, और सखी से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, और सखी से जन्नत भी मोहब्बत करती है। तो सखावत करिए, इस मुबारक महीने में खूब खर्च करिए, हो सके गरीबों की मदद करिए, बिलखुसूस उन हजरात की मदद करिए, उन औरतों खवातीनों की मदद करिए जो जिनके शौहर इंतकाल कर चुके, उन बच्चों की मदद करिए जो बच्चे यतीम हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये मुबारक महीना सवाब कमाने का महीना है। अल्लाह अकबर। इसका हर लम्हा बरकतों रहमतों से भरा हुआ है। हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक अल्लाह है, उसी की इबादत करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं, ज़कात अदा करूं, माह रमजान के रोजे रखूं, और उसकी रातों में क़याम करूं, नमाज तरावी पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ूं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये सारा अमल करूं तो मैं किन लोगों में शुमार किया जाऊंगा? अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो करिए। तो सरकार ने कहा, तुम्हारा हश्र सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अल्लाह अकबर। आपको पता सिद्दीकीन और शुहदा का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा है? तरतीब बार कुरान और हदीस में आता है, अंबिया का जिक्र सबसे ऊंचा मकाम अंबिया का है, उसके बाद सिद्दीकीन, शुहदा, फिर सालिहीन का आता है। आप जरा मकाम और मर्तबा देखिए। और फकत जुबान से कलमा पढ़ लेना काफी नहीं होगा, बल्कि इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब भी करना पड़ेगा, जो इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके महबूब है। 5 नमाजें पढ़ेगा, और ज़कात अदा करेगा, और माह रमजान के रोजे रखेगा, और साथ ही साथ तरावी का एहतमाम करेगा, तो मेरे हुजूर ने जमानत दे दी, वो कल कयामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। पता ये चला, रमजान का बाज़मत महीना हमें इतने उरूज पर ले जाता है, हमारे गुनाहों को माफी तलाफी करवा देता है। तो हमें और आपको चाहिए, ये ऐसा मुबारक और बख्शिश का बहाना लेकर के आता है, तो हमें नमाजें पढ़ना चाहिए कल क़यामत के दिन, ताकि हमारा हश्र उन मुकर्रबीन के साथ हो सके। और एक हदीस पाक है कि कुरान और रमजान दोनों इंसान की बख्शिश करवाएंगे।
कुरान भी करवाएगा, रमजान रोजा कहेगा मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोक के रखा, इसने दिन में खाया पिया नहीं, सब कुछ था सामने, लेकिन जब खाना आता तो तेरा ख्याल आ जाता। रमजान कहेगा, रोजा कहेगा, मौला मेरी शफात, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, मेरी सिफारिश है मौला तू इसको बख्श दे। इसी तरह से कुरान भी शफात करेगा, कुरान बख्शिश करवाएगा। वो इस तरह से कुरान कहेगा, मौला मैंने इसको रात में सोने से रोक के रखा, इसने नमाज़े मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, फिर नमाज़े तावी अदा की, इसने काफी वक्त दिया, मैंने शाम को इस पे सोने से रोक के रखा। मौला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। कल क़यामत के दिन दोनों की सिफारिशें कबूल होंगी। अल्लाह ताला उस शख्स की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा जो कुरान की तिलावत करेगा, रमज़ान में तरावी की शक्ल में कुरान को सुनेगा। और कुरान अल्लाह का ऐसा महबूब अल्लाह की ऐसी महबूब किताब है जो अल्लाह ने हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता की। अगर आप एक हरफ पढ़ें तो 10 नेकियां, 3 हरफ पढ़ें तो 30 नेकियां। कुरान का एक पारा आप रमजान के मुबारक बाज़मत महीने में पढ़ने करोड़ों नेकियां, और वो करोड़ों में बदल जाती हैं। आप अंदाजा तो लगाइए। हर शय का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। आपको पता है सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है। जो एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ या सुन लेता है, अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पाक का सवाब फरमाता है। सूरह आदियात पढ़िए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आधा कुरान नहीं पढ़ सकते? तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो बड़ा मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे? तो सरकार ने कहा, सूरह आदियात पढ़ लिया करो, आधे कुरान का सवाब मिल जाएगा। सूरह इखलास 3 मर्तबा पढ़ लिया करो, पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, सूरह दुखान पढ़ लिया करो। सूरह दुखान 25वें पारे में है। 70,000 फरिश्ते आपके हक में रोजाना दुआ करेंगे। कितना महबूब अल्लाह ने मुकद्दस कलाम हमें अता फरमाया। लेकिन अफसोस है कि हम पढ़े हुए नहीं हैं, और अगर हम पढ़े हुए हैं भी तो हम कुरान खोल के नहीं देखते। चलो हम कह रहे हैं नहीं पढ़े हुए हैं, तो सूरह दुखान, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई होगा ऐसा जिसके पास मोबाइल ना हो? तो कम से कम सूरह दुखान मोबाइल ही में सुन लिया करो। बाज को तो नमाज ही में इमाम के पीछे कुरान सुन के कुरान याद हो जाता है। अगर कुरान को सही से सुना जाए और कुरान की तलफ्फुज की अदायगी भी आ जाती है, तो सूरह दुखान पढ़ लिया करो। 70,000 फरिश्ते मलाइका आपके हक में दुआ करेंगे। सूरह मुल्क जो पढ़ेगा, कब्र कल हश्र के मैदान में, और कब्र के अंदर जब कब्र में रखा जाएगा तो कब्र में वो बख्शिश और सामान का जरिया बनेगी, उसकी कब्र रोशनो मुनव्वर रहेगी। अब हम कहते जो लोग पढ़े हुए ना तो वो सुनने की आदत बनाएं। और दूसरी बात यह है, अगर पढ़े हुए नहीं भी हैं तो आप पढ़ने की कोशिश करें। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करने के लिए कहा है। तो आप कुरान नहीं पढ़े हुए हैं तो कुरान पढ़ने की आदत बनाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें। मेरी लाइफ में ऐसा कई मरतबा हुआ कि मैंने तखस्सुस तक पढ़ी की। मेरी लाइफ में हर जमात में कोई ना कोई किताब मुझे बड़ी कठिन लगी, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में रो रो के दामन फैलाए, रो रो के दुआएं की, या अल्लाह ये किताब। एक किताब थी समझ में नहीं आ रही, मैं रामपुर पढ़ रहा था, तो मैं 40 दिन हुजूर हाफिज शाह जमाल साहब की मजार पर हाजिरी दिया, और फजर की नमाज से पहले। एक और किताब नहीं याद हो रही, तो हुजूर शाह दरगाही साहब में मैंने नमाज फजर से पहले हाजिरी की आदत बनाई। और मैं यहाँ आया, मेरी तबीयत नहीं लग रही थी, शुरू में मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं यहाँ रहूं, लेकिन ऐसी तबीयत लगी। वो लगी कैसे? हुजूर शाह जमाल साहब की दरगाह पे मैंने हाजिरी दी, मेरी तबीयत यहाँ लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत लगी है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जो किताब, जो मसला, कोई भी कारोबार है आपके नहीं समझ में आता है, अल्लाह की बारगाह में आप रोइए। एक वही तो बारगाह है जिसकी बारगाह में रोया जाता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में बयान करने में कोई गलती